ये बस बेसिकली जो ये ऑडियो ना ये कैच करके आ रही है, जो इसकी ऑडियो है वो नहीं जा रही। से आवाज आ रही है, आवाज आ रही है यहाँ पर कोई जो आवाज पोजीशन है वो बाहर जा रही है, इसलिए मैंने कहा था कि फिर एक जगह पर करते हैं पोस्ट में जहाँ से शेयर करते क्या कर रहे बढ़ा देता हूँ फिर। थोड़ा सा मिसमैच होगा बट इसकी बढ़ा दो। ऑप्शन करके देखो, सेम है सिस्टम की आवाज आएगी। ಸಮಾಜಗಳು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಕೇವಲ ಸರಪಣಿ ಅದೇ ಸಹಾಯ ಸಂತೃಪ್ತಿ एक कोटेश्वर राव है, ये एक काम करते ना, लेट अस बी क्लोज, हम उनको इनवाइट वीडियो बंद हो
मैंने किया। शेयरिंग करना था साथ में, कहाँ गए? इसके बाद फिनिशिंग बनाने का थोड़ी देर तक लगाना। फेसबुक का लिंक शेयर कर दो सबके साथ। उसी को उधर को कर देना। आपको पोस्ट बना दूंगा, आप ही अपना कैमरा उधर को दिखा सकते हो, सीधे को अभी दिखा सकते हो। मैं बंद करता हूँ, अभी करता हूँ। वीडियो पता लगे ना। ग्रुप में डाला है फेसबुक का लिंक, आप शेयर करो जिससे इसको एक मिनट अपने फ़ोन से। पूछ
कार्य को करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि सरदार तजेंद्र पाल सिंह जी, एडीसी गुरदासपुर, और आज के इस कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन करने के लिए आदरणीय श्री निलेश पांडे जी, प्रधान ऑल इंडिया श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया जा रहा है। और मैं यहाँ पर आप सबको ये बताना चाहता हूँ, ये देव कार्य की शुरुआत हम लोगों ने आज से लगभग 24 वर्ष पहले की थी, और इसका आज रजत जयंती समारोह के रूप में हम लोग मना रहे हैं। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि गोल्डन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आज तक लगभग 2665 विकलांग भाइयों बहनों को अंक लगा करके समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जा चुका है। और सबसे पहले इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मैं डॉक्टर मोहित महाजन, चेयरमैन गोल्डन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स, रणवीर जी, प्रधान श्री सत्य सेवा साई सेवा समिति गुरदासपुर, सरदार मनिंदर सिंह जी, स्टेट प्रेसिडेंट श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन पंजाब, श्री जे.एस. ठाकुर जी, श्री सुरेंद्र महाजन जी, कन्वीनर पंजाब सेवा दल श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टर गोल्डन ग्रुप इंजीनियर डॉक्टर राघव महाजन जी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती अनु महाजन जी, डॉक्टर मीना महाजन जी, डॉक्टर अशोक महाजन जी से प्रार्थना करूंगा कि वो इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए सबसे पहले भगवान के समक्ष ज्योति प्रज्वलित करने की रस्म अदा करें। माननीय सभी सदस्य, मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी है कि भगवान के सत्य वचनों को भी मैं आपके समक्ष साथ साथ में रखूंगा जब तक ज्योति प्रज्वलित की ये रस्म अदा की जाएगी। बाबा ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये कहा था, यदि कोई अपना क्षण भर समय भी मुझ में लगाता है और मेरी शरण में आता है तो उसे अपने शरीर या आत्मा के लिए कोई भय नहीं होना चाहिए। बाबा के शुभ आशीर्वाद में उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि मेरा काम केवल और केवल आशीर्वाद देना है, इसलिए मैं किसी पर भी क्रोधित नहीं होता हूँ। और बाबा ने ये कहा, क्या माँ अपने बच्चों से कभी नाराज हो सकती है? तो इसलिए बाबा ने हमेशा दीन दुखियों की सेवा के लिए हमें प्रेरित किया है, और ताकि वो सभी गरीब तबका जो है वो भी समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर के वो स्थान प्राप्त करे जो साधारण नागरिक वहां पे प्राप्त करता है। जोरदार क्लैपिंग के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज का कार्यक्रम पंजाब में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में, और मैं यहाँ तक कहूँगा कि विदेशों में भी इस कार्यक्रम का डायरेक्टली लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, और जिसमें मैं तहे दिल से बहुत ही अधिक धन्यवादी हूँ श्री निलेश पांडे जी, प्रधान ऑल इंडिया श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन का, कि उनके आशीर्वाद से ये सारा कार्य संपन्न हो रहा है। बाबा की हम लोग यहाँ पर अनुभूति को महसूस करते हैं। और मैं यहाँ पे ये दोबारा बताना चाहता हूँ कि इस कैंप को लगाने का जो स्वप्न था वो गोल्डन ग्रुप के फाउंडर श्री दीनानाथ जी महाजन और चीफ पेट्रन श्रीमती कृष्णकांता महाजन जी ने सुझाया था। और इस समूह और श्री दीनानाथ जी महाजन डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी थे, तो ये भी बात मैं यहाँ पे अनाउंस करना चाहता हूँ। और उनके इस स्वप्न को उनके सुपुत्र डॉक्टर मोहित महाजन जी ने बखूबी आगे निभाया है। और इस कार्यक्रम में समय की नज़ाकत को देखते हुए
अब मैं डॉक्टर मोहित महाजन जी से प्रार्थना करूंगा सबसे पहले कार्य को शुरू करने के लिए हम लोग गणेश वंदना से भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। आप सभी अपने मंगल ध्यान को करने के भगवान के चरणों में गणेश वंदना को अटेंड करेंगे। एक मिनट। अच्छा, गणेश वंदना मेरे पास। कहाँ पे शो नहीं हो रही? एक मिनट, प्रॉब्लम हो रही है। स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा से स्क्रीन शेयर करना। अब वीडियो चलाओ। अब मैं डॉक्टर मोहित महाजन जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आज के हमारे इस देव कार्य के मुख्य अतिथि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सरदार राजेंद्र पाल सिंह जी, स्टेट प्रेसिडेंट श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन पंजाब तथा श्री सुरेंद्र महाजन जी, कन्वीनर पंजाब सेवा दल, श्री सत्य साई सेवा संगठन जी को तो शाली भेंट करके उनका सम्मान करें। और सभी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा जोरदार क्लैपिंग के साथ आज के कार्यक्रम को आप बनाए रखें। वो हो जाएगी सर। बाबा के वचनों को मैं पहले भी आपके समक्ष लेकर के गया था। उनके वचनों के अकॉर्डिंगली वो कहते थे कि डिसिप्लिन इज द मार्क ऑफ इंटेलिजेंट लिविंग, कि व्यक्ति को हमेशा डिसिप्लिन रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। एंड ट्रुथ हैज नो फियर, अनट्रुथ शिवर्स एट एवरी शैडो। जोरदार क्लैपिंग प्लीज। बाबा ने कहा बी सिंपल एंड सिंसियर, मनी कम्स एंड गोस बट मोरालिटी कम्स एंड ग्रोस। ये बहुत ही बड़े विचार हैं। ये वही विचार दे सकता है जिसको भगवान की तरफ से ये आशीर्वाद हो, वही वचन ऐसे बोल सकते थे। बाबा के चरणों में मैं अपनी तरफ से, आप सबकी तरफ से बारंबार कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपके समक्ष एक गौशाला भेंट करने की रस्म अदा की अभी डॉक्टर मोहित महाजन जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं डॉक्टर मोहित महाजन जी को स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और उपस्थित हुए अतिथियों के स्वागत के लिए अपने विचार प्रकट करें और उनका वेलकम करें।
एक ही तो उसी का हो गया। ओम साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है कि हम गुरदासपुर की इस पावन धरती पर भगवान श्री सत्य साईं बाबा का 95th बर्थडे मनाने जा रहे हैं और इसके साथ ही हम 25th स्टेट लेवल फ्री हैंडीकैप कैंप आज उसकी शुरुआत होने जा रही है। मैं सबसे पहले हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ऑनरेबल श्री निमिष पांड्या जी, जो कि वर्चुअली हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, श्री कोटेश्वर राव जी, और गुरदासपुर से हमारे साथ ऑनरेबल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सरदार तेजिंदर पाल सिंह संधू जी हमारे साथ इस समय यहाँ पर विराजमान हैं। मैं दिल की गहराइयों से आप सबका इस 25th सिल्वर जुबली फ्री हैंडीकैप कैंप जो स्टेट लेवल का है उसमें आप सबका बहुत ही स्वागत करता हूं। मैं सभी से चाहूंगा कि एक बार जोरदार तालियों के साथ आप सबका स्वागत किया जाए। इनके साथ ही हमारे पंजाब के स्टेट प्रेसिडेंट सरदार मनिंदर सिंह जी, सुरेंद्र महाजन जी, सेवा दल कन्वीनर पंजाब, गुरदासपुर श्री सत्य साईं सेवा समिति के सभी सदस्य, प्रेसिडेंट, कन्वीनर्स, हमारे साथ गोल्डन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के सभी प्रिंसिपल्स और फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ पर भारत विकास परिषद के भी मेंबर्स प्रेम खोसला जी, इंद्रजीत बाजवा जी बैठे हुए हैं। चिन्मय मिशन से इस समय हीरा रोड़ा जी यहाँ पर विराजमान हैं, डॉक्टर अशोक महाजन जी, डॉक्टर मीना महाजन, और आप सब जो लोग यहाँ पर आज बाबा का 95th बर्थडे और हमारे हैंडीकैप कैंप की सिल्वर जुबली में जो यहाँ पर आए हुए हैं, मैं आपका सबका बहुत ही स्वागत करता हूँ। 1996 के अंदर हमारे गोल्डन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन स्वर्गीय श्री दीनानाथ महाजन जी ने पुट्टापर्थी आंध्र प्रदेश के अंदर जब वो भगवान श्री सत्य साईं बाबा जी का जन्मदिन पर गए हुए थे तो वहां पर एक अलग तरह का माहौल देखा। बहुत से लोग खुशी से डांस कर रहे थे, बहुत से लोग उछल कूद कर रहे थे। तो पूछा गया इसका कारण क्या है, तो उन्होंने बताया कि आज पुट्टापर्थी के अंदर एक बहुत ही विशाल हैंडीकैप कैंप लगा था और जिन लोगों के पास बाजू नहीं थी उनको बाजू लगाए गए हैं, जिनके लेग्स नहीं थी उनको लेग्स लगाई गई हैं, जो पोलियो से ग्रसित थे उनको पोलियो कैलिपर्स दिए गए हैं। तो ये आज खुशी से अपने खुशी का प्रगटावा कर रहे हैं और नाच रहे हैं। जिसके पास हाथ नहीं था वो ग्लास के साथ पानी पी के दिखा रहा था, खाना खा के दिखा रहा था, जिसके पास लेग नहीं थी वो साइकिल चला के दिखा रहा था। तो उस समय 96 के अंदर ये बात सामने आई कि इतनी दूर लोग कैसे जा सकते हैं साउथ के अंदर, तो क्यों ना एक ऐसा ही कार्यक्रम गुरदासपुर के अंदर भी शुरू किया जाए जिसमें हमारे गुरदासपुर के नियर बाय के लोग, गुरदासपुर के नियर बाय स्टेट्स के लोग यहाँ पर आकर उसका बेनिफिट लें। इसकी रूपरेखा क्या होगी ये उस समय सारा का सारा प्रोग्राम बनाया गया, क्योंकि ये बहुत ही एक महंगा प्रोजेक्ट था। लेकिन भगवान की कृपा से 96 में जो किया गया प्रोग्राम था जे आज 2020 चल रहा है और मुझे ये बताने में बहुत ही खुशी हो रही है कि आज हम लगातार 25 साल इस कार्य की सेवा को कर रहे हैं और पिछले लास्ट 24 इयर्स में हमने अभी तक 2665 लोगों को अभी तक अंग लगाकर
आत्मनिर्भर बना चुके हैं ताकि वो अपना कामकाज कर सके, किसी के ऊपर बोझ ना पड़े और सारा कामकाज खुद करें। आज कोविड के कारण हमारे यहाँ पर जो भाई बहन आए हैं जो अंगहीन हैं काफी कम आए हैं, क्योंकि हमेशा ही यहाँ पर 100 से ज्यादा लोग आते हैं। हमारा एक सेंटर होशियारपुर के अंदर चल रहा है, वहां से पूरे लोगों की रजिस्ट्रेशन की जाती है और वो बस से यहाँ पर बुलाए जाते हैं। लेकिन आज वो भी किसी कारण से, कोविड के कारण से, क्योंकि लोग नहीं आ रहे, वहां पर भी हर एक को डर भी लग रहा है, तो वो भी लोग नहीं आए हैं। और फिर भी यहाँ पर आज मेरे ख्याल से 50 से ज्यादा लोग हैं जो इसका बेनिफिट लेकर यहाँ पर जाएंगे। असली फिगर तो अभी बाद में पता चलेगी, लेकिन आज हमारे लिए ये बहुत ही खुशी का दिन है कि हम 25th हैंडीकैप कैंप लगाकर आज इसकी सिल्वर जुबली मना रहे हैं, जहां पर श्री सत्य साई सेवा समिति और गोल्डन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ये लगातार एक सराहनीय प्रयास कर रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि इसके साथ हमारे और भी प्रकल्प चल रहे हैं। हर साल यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कैंप साथ में लगाए जाते हैं। हर थर्सडे को एक हनुमान मंदिर के अंदर कड़ी चावल का फ्री कॉस्ट लंगर लगाया जाता है और उस लंगर के अंदर लोग आके खाना खाते हैं। लेकिन अभी कोविड-19 के कारण वो हमने बंद किया हुआ है। जैसे ही गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी वो लंगर दोबारा से हमारी समिति द्वारा स्टार्ट किया जाएगा। 20 विडोज को राशन हर महीने के पहले वीरवार को गोल्डन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जो हमारी बहनें विधवा हैं जिनका सहारा कोई नहीं है, उनको पूरा राशन दिया जाता है 1 महीने का, ताकि वो उसके साथ अपना और अपने बच्चों का पेट भर सके। और हर महीने के वीरवार को ये दिया जाता है। तो मैं आज ज्यादा समय नहीं लेता हूं, क्योंकि अभी हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मेरे बाद हमारे पुट्टापर्थी से कोटेश्वर राव जी, जो कि ऑल इंडिया सेवा दल के कन्वीनर हैं, उनके आशीर्वाद मिलना है। और उसके बाद हमें हमारे ऑनरेबल ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री निमिष पांड्या जी का भी आशीर्वाद मिलना है। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे ताकि उनके विचार जो है सुने जाएं। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे लिए बहुत ही ये सौभाग्य की बात है कि हम सब आज यहाँ पर बैठकर बाबा का 95th और 25th हैंडीकैप कैंप यहाँ पर मना रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साई राम। Sai Ram. Sainam, Am I audible to you? completely audible. So shall I start? Yes. Hello. Yes, sir, you are completely audible. Okay, can I start now? Yes, sure, sir. Sai Ram. Every Sevadal member, every devotee, every office bearer of Punjab state, particularly the staff members and the organizers and the management committee of the Golden Group of Institutions, Dr. Pramod Mahajan, our state president Sri Maninder Singh, I humbly salute every one of you for this noble venture. It's not an easy task to do for 25 consistent years, and 2,665 physically challenged people to get limbs is not an easy task. And the relentless, untiring efforts
of the Golden Group of institutions are laudable. It's all the spirit of Bhagavan, grace of Bhagavan, infinite compassion of Bhagavan, and love for Bhagavan. Perhaps that's the reason why Dr. Pramod Mahajan and his group of institutions have taken up this task of providing limbs to all the physically challenged individuals from Punjab and Gurdaspur areas. It is a commendable task. At the same time, it speaks volumes about their commitment to the social responsibility, not just the corporate responsibility, also as an individual social responsibility that let us be happy and make others happy. Let us be cheerful and make others cheerful. The way he was narrating the 96, in the year 1996, the way they performed before Swami, that itself speaks volumes about his compassion, about his love, and the way they adopted Bhagavan's philosophy of Laval and Sarval is one exemplified the seva. Today, you are celebrating the 25th anniversary of this, providing limbs to all the physically challenged people. On an average, more than 100 people. It is a great achievement and accomplishment. It is not just Silver Jubilee year. Maybe this activity will go and celebrate even the centenary of celebration of serving people and the mankind. With humble salutations at the lotus feet of Bhagavan, I pray to him to shower his choicest blessings on every one of you and every member of this Golden Group of institutions and every Sevadal member of Punjab state to continuously strive for excellence in the field of Seva. Jai Sai Ram. Thank you. Thank all the best. Sai Ram. Another phone is clear. जैसा कि आपने अभी जो विचार, इतने उच्च विचार सुने हैं, मैं श्री कोटेश्वर राय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स हम लोगों को दी है और हमें आगे फ्यूचर में दोबारा अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी है। अब मैं परम आदरणीय श्री निमिष पांड्या जी से, प्रधान ऑल इंडिया श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने शुभ वचनों एवं शुभ आशीष से हम सभी को अपने शब्दों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करें, ताकि गोल्डन ग्रुप 24 वर्षों की भांति लगातार बाबा के आशीर्वाद से, जैसे उनके जन्म दिवस पर निःशुल्क राज्य स्तरीय विकलांग कैंपों का आयोजन कर रहा है, वह निरंतर अपने इस मार्ग पर निस्वार्थ भावना से अग्रसर होता रहे। इस अवसर पर हम गोल्डन ग्रुप के फाउंडर स्वर्गीय श्री दीनानाथ जी महाजन व चीफ पैट्रन स्वर्गीय श्रीमती कृष्णकांता महाजन जी को भी शत शत कोटि नमन व पुष्पांजलि भेंट करते हैं, जिनके स्वप्नों को आज भी हम साकार रूप दे रहे हैं। अब मैं परम आदरणीय श्री निमिष पांड्या जी से निम्र प्रार्थना करता हूं कि वो अपने शुभ वचनों से, शुभ आशीष से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय परम आदरणीय श्री निमिष पांड्या। ओम श्री साई राम। Am I audible, Osho? Raghav? Yes, completely audible, sir. Thank you. सर्वप्रथम भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और उनसे हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि बाबा ने आज जो एक सुंदर मौका, एक सुंदर पर्व जो हम सबको बख्शा है, गोल्डन जुबिली, सिल्वर जुबिली जो है, गोल्डन ग्रुप की जो सिल्वर जुबिली है हैंडीकैप कैंप के बारे में, जिसके बारे में मैंने खुद पर्सनली जब मैं आया था गुरदासपुर और जब कॉलेज में आया था, तब महाजन जी ने मुझसे उसका जिक्र किया था और बहुत ही सराहनीय एक
मौका है जो भगवान के आशीर्वाद से ही मिल सकता है। और दीनानाथ जी को आज हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस बात को याद करते हैं कि यही है हमारे बुजुर्ग जो अच्छे संस्कार छोड़ के जाते हैं, जो अच्छा एक विचार छोड़ के जाते हैं, जिनको जो आगे वाली पीढ़ियां हैं उसको आगे बढ़ाकर उसको और शानदार करती है। भगवान बाबा की असीम कृपा रही है गोल्डन ग्रुप ऑफ कंपनीज पर कि उन्होंने ये प्रोत्साहन पीढ़ी दर पीढ़ी जागरूक रखा है। ये जो ज्योत है वो जलाए रखी है और इसके लिए मैं पूरे महाजन परिवार को बधाई देना चाहूंगा। मैं महाजन परिवार को इसलिए भी बधाई देना चाहूंगा कि वे सत्य साई सेवा संगठन के अभिन्न अंग है। अक्सर लोग जब काम करते हैं तो अहंकार से अपने नाम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मगर यहां मैंने तहे दिल से देखा है कि पूरा महाजन परिवार जो कुछ भी करता है भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में अर्पण करके करता है, जो एक बहुत बड़ा गुण है मेरे हिसाब से। ये एक आध्यात्मिक उन्नति है पूरे परिवार की। और मैं बड़ा अपने आप को एक गर्वान्वित महसूस करता हूं कि मेरे गुरदासपुर समिति में महाजन कुटुंब पूरा एक अभिन्न अंग है मेरी समिति का, मेरी डिस्ट्रिक्ट का। मुझे इस बात का नाज है कि ऐसे अच्छे लोग हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, हमारे संस्था के अभिन्न अंग है। भगवान बाबा हर वक्त हर क्षण हमारे साथ है। और जो सत्य साई सेवा संगठन जो है वो इस बात पर जोर देता है कि जो भी इससे जुड़ा है वो इस प्रेरणा से नहीं जुड़ा कि वो किसी और के लिए कुछ करता है। वो सिर्फ एक ही प्रेरणा से जुड़ा है कि इस संगठन में भाग लेकर अपने आप को सुधारे, अपने आप के अंदर जो विराजमान दिव्यता है उसको पहचाने, उसको अनुभव करें और उसी के आधार पे अपनी रोजाना जिंदगी जिए। यही सत्य साई सेवा संगठन का मूल उद्देश्य। ये जो हैंडीकैप, जो आर्टिफिशियल लिम्ब का जो कैंप है, इसका भी एक आध्यात्मिक मर्म है जो हम सबको लागू पड़ता है। शायद हमें ये लगता होगा कि हमने जिनको जरूरत है उसको आर्टिफिशियल लिम्ब देकर अपने दो पैरों पे खड़ा कर दिया, या तो अपने दो पैरों पे एक आत्मविश्वास दे दिया, ऐसा हमें लगता होगा। मगर ये जो हम करते हैं ये हमें बार बार याद कराता है कि हम सबको भी हमारे पैरों पे खड़ा रहना है। शायद हमारे अंग हैं, हमारे हाथ है, हमारे पैर है, मगर आत्मा से हम भी विकलांग हैं, आत्मा से हम भी निर्भर है किसी और पर। जो आत्मविश्वास, जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारी जिंदगी में होना चाहिए आध्यात्मिक के आधार पर, ये शायद ये जो एक्टिविटी जो हम करते हैं ये हम सबको, आज जो मौजूद मेरे सभी दोस्त भाई बहन जो हैं यहाँ पर जिस इस काम में जुड़े हैं, ये हम सब के लिए, मेरे लिए भी एक संदेश है कि यदि जिंदगी जीनी है तो आत्मविश्वास से जीना है, अपने पैरों पे खड़े होकर जीना है। इसलिए हम जो हमारे आज जो भाई बहन जिनको ये आर्टिफिशियल लिम्स मिलेंगे, इनको यदि हम लिम्ब दे रहे हैं तो इनके आत्मविश्वास को हम जगा रहे हैं, इनके आत्मा के विश्वास को हम और बुलंद कर रहे हैं, जिससे कि अपने दो पैरों पे खड़े होकर वे भगवान बाबा को, अपने अंदर जो बाबा बैठे हैं उसको पहचाने, उसको अनुभव करें और अपनी पूरी जिंदगी आत्मविश्वास, सुख और शांति से बिता सके। यही इसका मर्म है। आज के इस पूरे सिल्वर जुबली के मौके पर मैं चाहूंगा कि भगवान बाबा हम सबको, जो हम इन बातों से जुड़े हैं, हमें ये आत्मविश्वास दे, एक शांति दे, एक आनंद दे और इस विश्वास से जीने की क्षमता दे कि बाबा हमारे अंदर है, हर पल हर क्षण जानते हैं। बाबा हमेशा कहते थे कि यू कैन नॉट सी मी बट यू आर द साइट, आई एम द साइट विद विच यू सी। यू कैन नॉट हियर मी बट आई एम द साउंड विद विच यू हियर। You cannot know me, but I am the breath by which you live. इतना करीबी संबंध दिव्यता का और इंसान का है। और बाबा इसलिए हमेशा कहते थे कि दिव्यात्म स्वरूप दुलार, you and I are one. I know I am God, but I have come to tell you that you are also God. इसलिए हमें हमारी जिंदगी में आगे चलकर अपने आप को इस विश्वास से जीना है, इस आत्मविश्वास से जीना है। और ये जो हम कार्यक्रम करते हैं ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा ही इसमें भला है। दूसरों का भला तो एक अनायास की बात है, मगर जो भी हम करते हैं उसमें हमारा ही भला है।
पूरे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट, पूरे गुरदासपुर समिति में इस बात को लेकर एक आनंद है, एक विश्वास है और एक जरूर बाबा का आशीर्वाद बना रहेगा हमेशा। जो भी लोग इससे जुड़े हैं उन सब पर भगवान बाबा का आशीर्वाद रहेगा, ये मेरा एक खास अडिग विश्वास है। और मैं जानता हूं कि आज भगवान बाबा हमारे बीच में मौजूद हैं, वो सुन रहे हैं, हम सब की बातें सुन रहे हैं, जो भी हम कह रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, सब उनके वहां रजिस्टर होता है और वे आज बहुत ही खुश होंगे। आज मुझे लगता है कि दीनानाथ जी और बाबा दोनों साथ खड़े होंगे और दोनों के अभय हाथ से इस कार्यक्रम को पूरा आशीर्वाद मिलेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। हाँ, आज का दिन सुबह सिल्वर जुबली का मौका है, तो गोल्डन जुबली की तो तैयारी करनी पड़ेगी ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि ये तो सिलसिला मोहित भाई के परिवार में उनके बच्चे भी आगे ले जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और गुरदासपुर समिति और गुरदासपुर की मेरी जो डिस्ट्रिक्ट के मेरे जो सभी भाई बहन हैं, ये सब पर ये जिम्मेदारी है कि गोल्डन जुबली की तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि ये हम भी अगले 5 सालों में भगवान बाबा की सेंटिनरी सेलिब्रेशन सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। 2025 is going to be the centenary celebration of Bhagwan Shri Sathya Sai Baba, and therefore our work begins now again, once again. और पूरे हिंदुस्तान में जब मैं देखता हूं तो गुरदासपुर में मेरी नजर बनी रहती है, क्योंकि गुरदासपुर में जो लोगों का उत्साह, जो हौसला मैंने देखा है जब आया था, तब ये मुझ में भी जो हिम्मत बढ़ गई थी, उसके फलस्वरूप मैंने भी कुछ कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में जो आगे बढ़ाने की कोशिश करी है भगवान बाबा की प्रेरणा से और उनके आशीर्वाद से। उसमें एक सबसे बड़ा कार्यक्रम हमने इस साल सोचा है, और भाई मेरे कोटेश्वर राव जी जो मेरे साथ मेरे नेशनल कोऑर्डिनेटर, हमने 6000 गांवों को अडॉप्ट करने का एक संकल्प किया। और पंजाब के गांवों में भी बहुत आवश्यकता है बाबा के प्यार की, बाबा के प्रेम की। और मैं चाहूंगा कि ये जो काम है, जो गुरदासपुर की समिति, गुरदासपुर का डिस्ट्रिक्ट, पंजाब और जो मेरे स्टेट प्रेसिडेंट जो एकदम सचमुच में शेर दिल सरदार है, जो सरदार मनिंदर सिंह, वो हमेशा मेरे लिए एक प्रेरणा स्वरूप रहे हैं, हमेशा हंसते हैं, हमेशा हाँ कहते हैं, उनके मुंह से कभी मैंने ना नहीं सुना। और इस बात को लेकर मैं चाहूंगा कि आप प्लान करें कि जो हमारा नेशनल प्रोग्राम बनने वाला है 6000 विलेजेस का, उसमें पंजाब भी इसमें पहल करे, पंजाब भी इसको आगे करें और इस बात को बढ़ाएं। और ये जो आर्टिफिशियल लिम्ब का काम है, ये बहुत ही सुंदर है। आप देखें, मैंने अक्सर देखा है बाबा दर्शन में जो लोग व्हील चेयर पर आते थे, बाबा उनको अपने हाथ से कह देते थे खड़े हो जाओ, चलो, और वो चलने लगते थे। शायद हम में और आप में वो क्षमता नहीं है जो दिव्यता में थी, मगर हम में और आप में ये क्षमता है उस इंसान के लिए जिसको पैर मिलेंगे, जिसको हाथ मिलेंगे, उसके लिए हम नहीं हैं, हम भगवान के प्रतिबिंब है। और ये प्रतिबिंब हमें उस प्यार, उस मोहब्बत, उस निष्काम प्यार से, निष्काम सेवा के भाव से जब हम उनको देंगे, उनको ये फील ना होने दे कि हमने उनके लिए कुछ किया है, उनको हम ये फील करने दे कि खुद साक्षात भगवान ने आकर उन पर कृपा करी है। ये भाव से जब हम आगे बढ़ेंगे तो भगवान का पूर्ण आशीर्वाद हम पर और उन पर दोनों पे आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। पंजाब एक बहुत ही हौसलेमंद एक स्टेट है और उसमें हर इंसान को एक हौसला है जिंदगी जीने का, खुशी से जीने का, आनंद से जीने का जो हौसला है, इस हौसले को आध्यात्मिक स्वरूप देकर, इस हौसले को एक आध्यात्मिक आधार देकर जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसका फायदा हमें बहुत बहुत होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज मैं सरदार तेजिंदर पाल सिंह संधू जी का भी मैं स्वागत करता हूं हमारे साई परिवार में। भगवान बाबा का पूरा आशीर्वाद उन पर रहे। मैंने मनिंदर सिंह से बहुत सी अच्छी बातें आपके बारे में सुनी है सरदार जी, और मैं आपसे प्रणाम करता हूं कि और जब भी मौका लगे ज़रूर मिलने आऊँगा। ये भी मेरा विश्वास है कि एक दिन बाबा हम मिलाएंगे ज़रूर। ये इंटरनेट के ज़माने में जो दिल से मिलने की बात है वो नहीं होती है, मगर यह आशा मेरी हमेशा रहती है कि there is nothing like meeting heart to heart. Virtual images are the handicap of today's times, but the reality lies in meeting heart to heart, and I wish that one day I will come back to this lovely family, to this lovely district, and to this lovely state of Punjab, and I congratulate all my Sevadal today. इस पूरे कैंप में जितने मेरे सेवादल भाई बहन, जितने मेरे यूथ है, ये सबको मेरा तहे दिल से प्रणाम, क्योंकि आप ही हो जो भगवान का नाम रोशन करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे जो यूथ हैं और जो मेरे सेवादल हैं, ये कोई साधारण लोग नहीं,
ये तो पुराने जमाने के ऋषि सब फिर से पैदा हुए हैं भगवान बाबा की सेना में जुड़ने के लिए और उनके संकल्प को पूरा करने के लिए कि हम भगवान बाबा की ऋषियों की सेना है। हम जब स्कार्फ पहनते हैं, आज अनाया से मैं दफ्तर से हूँ, कोर्ट में जाना था, इसलिए मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूँ, मगर हम जब स्कार्फ पहनते हैं और स्कार्फ पहनकर आगे बढ़ते हैं तो ये भगवान बाबा का आशीर्वाद हम पर रहता है कि हम जो भी करें एकदम सफल होकर करें। ये पूरा विश्वास मैं देना चाहूंगा मेरे सभी सेवा दल के भाई बहनों को, और मेरे सभी स्टेट ऑफिसर्स को मेरा प्रणाम, मनिंदर सिंह को मेरा साई राम, मोहित भाई को मेरा प्रणाम, उनके पूरे परिवार को प्रणाम, और गुरदासपुर के सभी समितियों के भाइयों बहनों को भगवान बाबा खूब खूब आशीर्वाद दें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और खास करके ओशो, राघव, ये जो हमारी यंग टीम है, उनको मैं आज तक नहीं भूला हूँ, हमेशा याद करता हूँ। आगे चल के उनको मैं बहुत आगे पहुंचने की आशा रखते हुए मैं सबको प्रणाम करते हुए आपको बधाई देता हूं कि आपने इतना सुंदर जो कार्यक्रम आज किया है उसमें भगवान आपको बहुत बहुत सफलता दे, और फिर मिलने की आशा करता हूं, फिर मिलने की भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वहां आऊंगा तो ये जो गुजराती मेरा शरीर है उसको भी थोड़ा पंजाबी खून मिले और मैं भी हौसले से काम करूं, ऐसा ही मेरी आशा। जय साई राम और सबको मुबारक। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत ही अच्छे सुवचनों से माननीय श्री निमिष पांडे जी ने हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अभी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तथा तेजेंद्र पाल सिंह जी एडीसी गुरदासपुर जी से प्रार्थना करूंगा कि वे भी मंच पर आकर हम सभी को आप मार्गदर्शन करें एवं हमें इस नेक एवं देव कार्य के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करें। माननीय एडीसी साहब। डॉक्टर मोहित महाजन, चेयरमैन गोल्डन, गुरदासपुर के सारे भैन भाव ते वर्चुअली देश ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਐਕਸਪੈਕਟਡ मैं सारे का बहुत बहुत धन्यवाद करता कि जिन्होंने मैंने आज इस कार्यक्रम के शामिल होने का मौका प्रदान किया। श्री सत्या साई बाबा जी के 95th जन्मदिन के मौके पर गोल्डन ग्रुप वालों मेरा बड़ा ही मिलकर काम किया जा रहा है। इस तो बाद बाबा जी को करता है जिस तरह मैं सुन रहा था निमिष पांडा जी ने दसिया, मोहित महाजन जी दसिया कि इन्होंने पिताजी वर्गी वीनानाथ महाजन जी 96 के बाबा जी बोल गए। देखो सारे ही आप जाने जिसके ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਦੀਪ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ। बहुत चार स्थान देने के लिए तीर्थ यात्रा से महापुरुष के दर्शन है उनको तो कोई शिक्षा लाएगी। स्वर्गीय पिताजी ने दीनानाथ महाजन जी जो 96 गए, जो उन्होंने देखा कि साई बाबा जी इस तरह सेवा कर रहे हैं, उन्होंने लोगों ने जिन्होंने लोगों को बहुत जरूरत है जेडे हम ही नहीं कह सकते पर कुदरत वालों या कोई एक्सीडेंटली या वैसा किसी को डिसेबल्ड हो गए उन्होंने सेवा कर रहे हैं। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया शिक्षा उत्तों लैके आए, वो काम उन्होंने इतने शुरू किया कि जो एडी दूर चल रहा, इस तो बाद जी होर भक्ति नहीं हो सकती। परमात्मा का नाम लैके अपने ही आप वाले सोचीए वो साडा स्वार्थ होगा। जी लोक सेवा वा जो सानू साडे गुरु पीर पैगंबर साडे महापुरुष दसदे ने वो ही आके उन्होंने चले
ਦੱਸੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਿਲਵਰ ਜੁਬਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੈਂਪ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਿ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ੀਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਚੀ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਮੋਚ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਆ ਗਿਆ ਆਖਿਰ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਆਊਟਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜੇ ਫੋਰਨ ਬੋਡੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੋ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਸ ਅੰਗ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਦੇਤਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇ ਦੇ ਤੈਨੂੰ 10-20 ਲੱਖ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ ਉਹ ਕਹਾ ਜਾਏ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਤੇਰੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਦੇ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਾਬਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਣ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ ਇੰਨੀ ਬਲਕਿ ਅੱਛੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਹਿਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਮਿਲਵਰਤਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਐਜ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲਕਿ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋ ਜੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੇ ਨਾਲ ਤੋਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆੜੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਸਿਸਟਮ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਥ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਕੇ ਕੰਬੜਾ ਮਾਰੀ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੰਮ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੰਕਸ ਲਾਈਆਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਉਹ ਗਿਆ ਉਹ ਦਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੀ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀਰਿੰਗ ਏਡ ਹੈਗੀ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
ਉਹ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਵੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣ, ਗੋਲਡਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣ। ਗਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਮੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਾਦਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਕੇਸ਼ਵਰ ਸਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਡਰਾਈਵਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं मंच पर आने के लिए डॉक्टर मोहित महाजन जी को आमंत्रित करूंगा कि वो ऑनरेबल एडीसी साहब को आकर के यहाँ पे सम्मानित करें। उनके साथ में मैं मंच पर सरदार रविंदर सिंह जी, स्टेट प्रेसिडेंट श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन पंजाब को भी आमंत्रण दूंगा, वो भी सर के साथ आकर के, और श्री सुरेंद्र महाजन जी कन्वीनर पंजाब सेवादल श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन, वो आकर के आज के जो मुख्य अतिथि हैं एडीसी गुरदासपुर को सम्मानित करें। जोरदार क्लैपिंग के साथ आज के मुख्य अतिथि सरदार रविंद्र जी संधू जी साहब को, एडीसी गुरदासपुर को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आज ये समय निकाला और हमारे बीच में आकर के हमारा मनोबल और ज्यादा बढ़ाया, जिससे हम लोग ये देव कार्य को करने के लिए अग्रसर हुए। और पूरा गोल्डन ग्रुप एक बार फिर से तहे दिल से आपका अभिनंदन करता है, आपका धन्यवाद करता है, उम्मीद करता है कि आपका आशीष जो है सदा इस ग्रुप को मिलता रहेगा और आपके बताए हुए मार्ग पर हमेशा आप आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू। अब मैं कार्यक्रम के समापन से पहले अब मैं सरदार रविंदर सिंह जी, स्टेट प्रेसिडेंट श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन से प्रार्थना करूंगा कि वे मंच पर आकर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सभी अतिथियों का धन्यवाद करें। सरदार रविंदर सिंह जी। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ऑनरेबल एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब तेजिंदर पाल सिंह जी, हमारे ऑनरेबल ऑल इंडिया प्रेसिडेंट श्री मनीष पांड्या जी, हमारे नेशनल कन्वीनर कोटेश्वर राव जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट रणवीर जी, मोहित महाजन जी, मिसेस महाजन, डॉक्टर साहब, आप सबका तहे दिल से स्वागत है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे गेस्ट जो हमारे भाई और बहन ने आज हमारे ऊपर कृपा की है कि आपकी बदौलत ये इंस्टीट्यूट में इतने लोगों के 2665 लोगों के जैसे अंतिम लगाने में सहयोग किया है। सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और आप यहाँ पर आए हैं, आपका तहे दिल से स्वागत है। आपके इस आज के प्रोग्राम में मुख्य मेहमान आप ही हैं। मुझे याद है दीनानाथ महाजन जी के बारे में बहुत कुछ बोल गए हैं हम, ऑलरेडी प्रेसिडेंट साहब ने भी, पर एक बार कुछ यहाँ स्पीकर आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे गरीब बहन और भाई आए हैं, तो दीनानाथ महाजन ने मुझे कहा कि ये कुछ शब्द गलत है कि गरीब वो है जिसने आज तक कोई सेवा न की, जिसने किसी के बारे सोचा ना हो, जिसने किसी का हाथ ना पकड़ा हो, जिसने किसी की दर्द या तकलीफ महसूस ना की हो, सबसे गरीब इंसान वो है। अगर समाज के अंदर हम सब लोग
बेशक जिस भी लेवल पे हो, इंक्लूडिंग जो प्यारे बच्चे जो पीछे बैठे हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीख है ये, कि अगर हम आपकी एज में भी अगर किसी की कुछ हेल्प कर सकें तो ये इसके साथ हमारी पर्सनालिटी बहुत शाइन करेगी। आप हो सकता है क्लास 8 में हो या क्लास 9 में हो, अगर आप ये प्रण लें कि मैंने किसी क्लास 4 या क्लास 5 के बच्चे का होमवर्क करवाना है कल से, तो आपकी पर्सनालिटी क्या होगी ये आपको कुछ सालों के बाद में पता लगेगा। कम से कम एक सोच आपके अंदर अब से हो। जैसे हमारे संस्कृति में, वेदास में, श्री गुरु ग्रंथ साहिब ने एक ही चीज लिखी है कि अगर आप कनक बीजोगे तो कनक ही मिलेगी, अगर आप कुछ और बीजोगे तो वही चीज मिलेगी, अगर हम नफरत बीजेंगे तो नफरत ही मिलेगी, अगर हम परेशान हैं तो हम परेशानी ही किसी को करेंगे, पर अगर हमारे पास प्रेम है तो हम प्रेम ही बांटेंगे, अगर हमारे पास खुशी है तो हम खुशी ही बांटेंगे। जो चीज हमारे पास है वही चीज हम देंगे। एजुकेशन सिस्टम चेंज होने वाला है, वर्चुअल एजुकेशन आ रही है, पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट कम होता जा रहा है, पर टीचर्स का एक बहुत बड़ा रोल था, है और रहेगा, क्योंकि ह्यूमन वैल्यूज, जो मानव के जो ह्यूमन बेसिक वैल्यूज हैं, वो टीचर्स बगैर पढ़ाए भी दे सकते हैं। एक टीचर की पर्सनल साधना इतनी इंपॉर्टेंट है। सत्य साई बाबा यही कहते थे, टीचर अगर पर्सनल साधना करे तो क्लासरूम में जब एंटर करेगी तो बच्चे के ऊपर एक वाइब्रेशन का इम्पैक्ट पड़ेगा। आपकी पर्सनालिटी, आपका बात करने का ढंग डिपेंड करता है आपकी पाठ पूजा के ऊपर, डिपेंड करता है आपके भी कुछ रोल सोसाइटी में, क्योंकि सबसे बड़ा रोल सोसाइटी में टीचर्स दे रहे हैं। आप मानवता को शेप दे रहे हैं, आप एक यंग जनरेशन को तैयार कर रहे हैं। देश का भविष्य आपके हाथ में है, सोसाइटी का भविष्य आपके हाथ में है, लड़कियों का खासकर, क्योंकि लड़कियों ने आगे जाके सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करना है। आगे की जनरेशन लड़कियों ने ही बढ़ानी है। गर्ल चाइल्ड मच मोर इम्पोर्टेंट देन द मेन फोर्स। बहुत बड़ा रोल है, आपको भी नहीं पता कितना बड़ा रोल है, क्योंकि फैमिलीज आपके सहारे ही बढ़नी है, फैमिलीज आपके सहारे ही सस्टेन होनी है, और अगर फैमिली खुश है तो समाज खुश है, अगर समाज खुश है तो देश में तरक्की होगी, और देश में तरक्की होगी तो पूरे संसार में, विश्व में शांति होगी। यहाँ से शुरुआत होती है, स्कूलिंग से शुरुआत होती है। प्राइमरी स्कूल इज द की। हायर एजुकेशन के बारे में बात ना करें, प्राइमरी एजुकेशन अगर सही होगी तो पर्सनालिटी सही होगी। अगर प्राइमरी एजुकेशन ठीक नहीं होगी, गोल्डन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ने अपने इंस्टीट्यूट में एजुकेशन के साथ सेवा को जोड़ दिया। ये दीनानाथ महाजन की बहुत बड़ी देन है कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में सेवा भाव ले आए हैं, और उस सेवा भाव के साथ अगर एजुकेशन का बेसिस होगा, अगर बेसिक फाउंडेशन होगा, एक एक बच्चे का फाउंडेशन बन गया। ये आप सोच नहीं सकते, हम सोच नहीं सकते, ये 2665 लोग नहीं, ये हजारों लाखों लोग जो इस इंस्टीट्यूशन से निकलेंगे, जो इस इंस्टीट्यूशन से बाहर जाएंगे, ये एक सेवा का मैसेज समाज में लेके जाएंगे, सोसाइटी में लेके जाएंगे, और यही रोल है सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन का। आप जो आज का यूथ है जो इस इंस्टीट्यूशन से निकलेगा, हम पूरी उम्मीद रखते हैं, हम पूरी उम्मीद रखते हैं। पैसों के साथ सेवा नहीं होती, ना कभी हुई है। हमारे गुरुओं के पास कौन सा पैसा था, और गुरुओं के पास सैक्रिफाइस था, गुरुओं के पास भाव था, गुरुओं के पास देने की शक्ति थी, उन्होंने सिर्फ दिया है। जितने भी बड़े पीर पैगंबर आए हैं, उन्होंने सिर्फ देने के बारे में सोचा है, और देना ही सबसे बड़ी क्वालिटी हो सकती है इंसान में। ये दीनानाथ महाजन जी ने हमको सिखाई है, हमारी मीटिंग्स में बताया है, हमको प्रेरणा दी है कि आपने कुछ करना है। और रोज सुबह उठ के एक चीज सोचे कि आज मैं कौन सा अच्छा कर्म कर सकता हूँ, आज मैं किसकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर बाहर निकल के किसी का मैं हाल ही पूछ लूं, अगर किसी हॉस्पिटल में जाके किसी का हाथ पकड़ के मैं यही पूछ लूं कि आप ठीक हो, आप अच्छे हो, आपको किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं, ये भी सेवा है। किसी के बारे में विश करना सेवा है। एक
हर एक वर्ग के लोग से अच्छी तरह व्यवहार करना सेवा है। हम क्यों रिक्शे वाले से गलत बोलते हैं? हम क्यों किसी लेबर के आदमी को अपने साथ नहीं बैठा के उसके साथ पानी क्यों नहीं पी सकते हैं? गुरुद्वारे में जब बैठते हैं हमें नहीं मालूम हमारे साथ कौन है। हम अपने साथियों के साथ, अपने लोगों के साथ एक अच्छा बर्ताव करें, ये बहुत बड़ी सेवा है। और इस सेवा की फाउंडेशन के साथ गोल्डन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ रहा है। और जितने भी गुरदासपुर के बच्चे यहाँ पर आए हैं, हम तहे दिल से आज प्रार्थना करते हैं भगवान के ऊपर, भगवान से कि उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है, गोल्डन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के स्टाफ के ऊपर है, गोल्डन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मैनेजमेंट के ऊपर है। और ऐसे ही ये सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन का काम करते रहे, ऐसे ही हम सब मिलजुल के यहाँ की यूथ विंग के साथ काम करें, आसपास गांव में जाएं और जितने भी हमारे भाई आज आए हैं इनकी रजिस्ट्रेशन होगी, हम इनका एड्रेस देंगे, इनके मोबाइल नंबर देंगे और कोशिश करेंगे। मैं मोदी से प्लान कर रहा था कि जहां जहां से भी ये आए हैं, जोत से भी, गांव से आए हैं, हम वहां पहुंचे, वहां कोई जाके मेडिकल कैंप लगाए, वहां भी जाके स्कूल को अडॉप्ट करें, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में कुछ फैसिलिटी देने की कोशिश करें। हमारा विद्या ज्योति का प्रोजेक्ट है, बेसिक प्राइमरी स्कूल्स जहां पर थोड़ा सा निग्लेक्ट है, वहां जाके हम कुछ अगर अपना योगदान दे सके, एजुकेशन सिस्टम को और इम्प्रूव कर सके, ये हमारी एक बहुत बड़ा नेशनल लेवल के ऊपर प्रोग्राम है। तो ऐसे इंटरेक्शन होता रहे, हम आपस में मिलते रहे और समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। इन्हीं शब्दों से मैं आपका बहुत ज्यादा समय ले लिया, बहुत सा लेट भी हो गए और आपने बड़ी पेशेंस के साथ ये प्रोग्राम देखा है। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि तेजेंद्र सिंह जी और भी सहयोग दें, हमें और भी मोटिवेट करें। बहुत अच्छे शब्दों में इन्होंने सेवा का डेफिनेशन दिया है और आगे भी इनके साथ मुलाकात करेंगे। जय श्री बहुत बहुत धन्यवाद सर। उम्मीद करेंगे कि आपकी आशीर्वाद को हम लोग ग्रहण करें और आपके शुभ वचनों को मानकर आगे बढ़ें। अब मैं यहाँ पर कार्यक्रम के समापन की घोषणा करूंगा, लेकिन यहाँ पर ये बात बताना चाहूंगा कि 23 नवंबर को सोमवार के दिन बाबा के 95 बर्थडे के ऊपर आज जिन लोगों को लिंक्स की मेजरमेंट का काम पूरा होगा उनको उस दिन ये लिंक्स लगाए जाएंगे। और मैं फिर से आप सबका दिल की गहराइयों और इसके बाद वो खुद एडीसी साहब, उसके साथ में महेंद्र सिंह जी और उनकी टीम मेंबर डॉक्टर अशोक महाजन जी, डॉक्टर मीना महाजन जी, सभी वहां पर जाकर के देखेंगे। उनकी देख रेख में वो जो कार्य हो रहा है उसको वो निरीक्षण करेंगे। और इसके लिए मैं दोबारा कहूंगा कि 27 नवंबर सोमवार के मुख्य कार्यक्रम में इन सभी को अंग लगाने का कार्य जो है वो संपन्न किया जाएगा। एक बार बाबा के चरणों में बोलिए श्री सत्य साईं बाबा की जय।
मुझे लगता है उनको
खत्म हो जाएगा, थैंक यू कर देना, थैंक यू लास्ट में आएगा बस। खत्म कर देना। ठीक है सर, कर दो स्टॉप, आप एंड कर दो।